घर का इंटीरियर करवाते कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं घर का इंटीरियर करवाते हमारे जो फालतू खर्च होते हैं, बेकार के, जो हमें जरूरत ही नहीं होती, वो हम कर देते हैं, हमारा लाख से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कुछ 12 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपका इंटीरियर ट्रेंडिंग ही रहेगा लेकिन पैसे भी बच जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, ऐसी कुछ नीश अगर आप बाथरूम में बनाते हो अपने टॉयलेट में, तो एक तो देखने में काफ़ी ट्रेंडी और लग्जरियस लगती हैं, और दूसरा आपके एसेसरीज़ के पैसे बचते हैं। मतलब क्योंकि जो एसेसरीज रहती है बाथरूम की, उसमें नई करते 5 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं आपके, सिर्फ शेल्फ। लेकिन अगर ऐसी नीश आप जब ब्रिक वर्क चल रहा है तभी बना लो, तो एक तो वो बहुत प्यारी लगेंगी देखने में, और आपका बजट भी लो होगा। देखो, एक और चीज़ है, जब हम एलिवेशन बनाते हैं अपने घर की, तो मतलब अगर क्लैडिंग पे खर्चा करेंगे, टाइल लगाएंगे, नई एसेसरीज लगाएंगे, तो उसमें खर्चा हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप पेंट करो। कुछ 5 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे अगर ऑप्शन करते हो, आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बच जाएगा आपके एक्सटीरियर में, और फ्रंट एलिवेशन ट्रेंडी भी हो जाएगी। वुड का काम, लकड़ी का काम। तो लकड़ी का काम जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। लकड़ी से सेम ऑप्शन, जैसा आपको लकड़ी लुक देगी वैसे ही सेम काफी ऑप्शन होते हैं जो आप यूज करते हो, आधे से आधे पैसे में वो हो जाते हैं। जैसे हम डोर फ्रेम लगाते हैं, डोर फ्रेम लकड़ी का लगाने जाओगे, अगर आपका लाख रुपया लग रहा है, एक फ्रेम पे लगा लो, एक फ्रेम पे नहीं, चलो पूरे घर में लगा देता हूं, लाख रुपया लग रहा है। वही जापानी चौखाट लगाओगे तो वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप WPC लगाओगे वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप MS लगाओगे, आजकल बहुत सेक्शंस आई हैं, जो खर्चा आप लकड़ी पे लगा रहे हो उस पे पेंट करवा लो, पेंट सेम लुक आपको देगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी। लकड़ी का ऑयल छोड़ने का दिक्कत, फटने का दिक्कत, स्वेल होने का, दीमक का बहुत दिक्कत रहता है। तो लकड़ी पे मेरे ख्याल में इस समय आपको नहीं जाना चाहिए। काफी ऑप्शन मार्केट में आ गए हैं जो आपके पैसे भी बचाएंगे और सेम लुक आपको लकड़ी वाली देंगे। जब आपको फर्नीचर बनाना है, वार्डरोब बनाना है, टीवी यूनिट बनाना है, कुछ भी बनाना है, देखो उसमें हम क्या करते हैं, फुल विद मटेरियल दे देते हैं। वो नहीं करना है, विद मटेरियल नहीं। अगर आपको पैसे बचाने हैं, विद मटेरियल कभी काम नहीं दो, क्वालिटी भी खराब होगी और अच्छे से नहीं बनेगा। करना क्या है, डिजाइन देख लो, बनवा लो किसी से, फिर आप करो किसी ठेकेदार को, लेबर बेसिस पे हायर करो। वो आप इस समय वार्डरोब हो गया, किचन हो गया या टीवी यूनिट हो गया, 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर चार्जेस चल रहे हैं। तो मटेरियल अपने से लाओ, अच्छी क्वालिटी का लाओ, लगवा सकते हो। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें बता देता है, ठीक है अच्छी चीज है, वो 3 किस्म की प्लाई आती है, भले आप वार्डरोब बना रहे हो, किचन बना रहे हो, टीवी यूनिट, MR, BWR, BWP। MR जो होती है ठीक ठीक होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। BWR होती है वाटरप्रूफ भी होती है और ठीक है। BWP सबसे वाटरप्रूफ, टर्माइट प्रूफ सब कुछ होता है। लेकिन आपको देखो जरूरत है BWP की, BWP वहां लगानी है जहां बहुत ज्यादा सीलन है, पानी है, पीछे दीवार है, दीमक है, तो वहां लगा के भी कोई फायदा है नहीं। तो आप MR BWR लगाते हो तो आधे रेट में आपका वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट बन के रेडी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी दीवार पे सीलन नहीं है, दीमक नहीं है, तो MR या BWR के साथ जाइए, BWP प्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, वहां भी खर्चा काफी ज्यादा आपका जाता है। जो हम फर्नीचर बनाते हैं, बेड हो गया, जहाँ टीवी यूनिट हो गया, सोफे हो गए, तो उसमें लोग क्या करते हैं, हार्डवुड यूज करते हैं। अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवुड की लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन उसमें बजट भी ज्यादा होता है। तो देखो थोड़े टाइम बाद ट्रेंड चेंज होता है, फिर लोग बेड का भी शेप चेंज करते हैं, सोफे का भी शेप चेंज करते हैं। तो हार्डवुड लगा के फायदा क्या है, हार्डवुड आपको लगानी है कि 50-60 साल बाद उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है आपको, आप 10-12 साल बाद छेड़ना है, तो आप उसमें प्लाईवुड लगा सकते हो। हाँ, प्लाईवुड में भी बहुत ऑप्शन आ गए हैं जो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो प्लाईवुड वाला सोफा, आपका बेड बनाते हो तो उसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा। अगली चीज होती है, इंटीरियर करवाते समय मास बाइंग नहीं करते हैं। मास बाइंग क्या हो गई, जो टाइल होती है, देखो आपके घर में काफी क्वांटिटी में लगने वाली है, 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट लगने वाली है, तो आप बाहर से मंगवा सकते हो। गुजरात, मोरबी से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी, राजस्थान से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी। जो लोकली आप लेने जाओगे थोड़ी थोड़ी टाइल, वो आपको महंगी पड़ती है। जो टाइल आपको लोकल एरिया में 65 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल रही है, वो आपको मोरबी में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगी, या राजस्थान में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मैं बोलता हूं मास बाइंग करो। इलेक्ट्रिक सेम, मतलब एक बार आप लिस्ट बनवा लो, हर
चीज की जो भी आपके घर में लगने वाली है, टाइल, बिजली का सामान, पेंट, तो एक साथ मास बाइंग करो कहां से, होलसेलर से, तो वो आपको 20 से 30% सस्ता पड़ेगा मटेरियल, 20 से 30%। नहीं तो थोड़ी थोड़ी आइटमें लेने जाओगे सेम प्रिंट रेट पे आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक का सामान आप दिल्ली जाके ले सकते हो, तो वहां पे भी काफी सस्ता आपको मटेरियल मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है मास क्वांटिटी में, पूरी फुल क्वांटिटी में मटेरियल लाओ, भले थोड़ी बहुत वेस्टेज होगी लेकिन पैसे आपके बच जाएंगे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सामान लेते आपको काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। अगली चीज होती है मॉड्यूलर किचन पे। लोग इस समय मॉड्यूलर किचन पे 2 से 3 लाख रुपया कम से कम खर्चा कर रहे हैं, भले छोटा घर है, लेकिन थोड़ा देखो आपको मॉड्यूलर किचन की जरूरत है, क्योंकि घर पे डिपेंड होता है, घर जिस हिसाब से मॉड्यूलर होगा वैसे ही। तो मैं बोलता हूं मॉड्यूलर किचन बनाते हो, कंपनी से बनाने जाते हो, तो आपका 3 लाख रुपया लग जाएगा। वही मॉड्यूलर किचन आपका कारपेंटर, बस कारपेंटर का ये ध्यान रखना पड़ता है, कोई अच्छा कारपेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको देखो आपको माइका लगवाना है या एक्रेलिक शीट लगवानी है, तो माइका कारपेंटर अच्छा लगा लेता है, लेकिन आपको एक्रेलिक शीट या कुछ पेंट्स वगैरह करवाना है, फिर कंपनी के पास जाओ। तो इतनी मेरे ख्याल में अगर जिसको जरूरत नहीं है मॉड्यूलर किचन की, उसको एक्रेलिक शीट लगवानी है या पीयू पेंट करवाना है या दूसरा पेंट करवाना है, तो मेरे ख्याल में कारपेंटर से किचन बनवाओ, आपका 20 से 30% सस्ता वो किचन बन के रेडी हो जाएगा, माइका अच्छा लगा देगा। बस आपको क्या करना है, जिससे भी कारपेंटर से किचन बनाओगे उसकी पुरानी किचन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगली चीज है जब हम प्लम्बिंग करवाते हैं, प्लम्बिंग में लोग मोस्टली गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि प्लम्बिंग की आइटम्स महंगी होती हैं, लगा लो पूरे घर में 50,000 रुपए का प्लम्बिंग का सामान लग रहा है अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के लगवाते हो। नॉन ब्रांडेड में वही सामान आपको 30 से 35,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जो 15,000 आप अभी बचा रहे हो वो 30,000 रुपए बन जाएगा जब उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जो नॉन ब्रांडेड होते हैं कहीं ना कहीं मैंने देखा है उनमें लीकेज होने लग पड़ती है, थोड़े टाइम बाद उनमें डस्ट फंस जाती है, फिर उनकी गारंटी कोई नहीं होती। ब्रांडेड में ये होता है 10 साल की गारंटी वो देते हैं कि 10 साल बाद खराब होगा, चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो बेनिफिशियल होता है। तो प्लम्बिंग में आप इंटीरियर में प्लम्बिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी की लगानी है, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में रहती रहेगी। एक एक्स्ट्रा खर्चा और आपका हो जाता है। आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट पे पिक्स देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, अपना इंटीरियर करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें ना तो आपको मटेरियल का नॉलेज होता है, ना वैसा डिजाइन बन पाता है, तो खर्चा भी हो जाता है, इंटीरियर अच्छा भी नहीं होता। इससे मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूं इंटीरियर डिजाइनिंग पे थोड़ा खर्चा करो। मतलब जो 10 से 15,000 रुपये आप लगाओगे, चलो 20,000 लग गया आपका, वो 20,000 रुपये में आपका इंटीरियर एकदम ए क्लास बनेगा। दूसरा, आपका खर्चा भी बचेगा। किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से आप अगर आप अपना डिजाइन करवाते हो तो उससे 2 चीजें मांगो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट। अगर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट आपके पास होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज कितने में बन के रेडी हो जाएगी। वैसे ही आप क्या करो, ठेकेदार ढूंढो जो उस चीज को सेम वैसा उस क्वालिटी में बना देगा, बस उसको लेबर बेसिस पे हायर करो, मटेरियल खुद से दो, अच्छा इंटीरियर भी बन जाएगा, ट्रेंडी भी रहेगा और लाइफ भी रहेगी। तो जब हम इंटीरियर करवाने जाते हैं 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है टर्न की ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, जो ठेकेदार आप हायर करोगे मटेरियल भी उसका रहेगा, लेबर भी उसकी रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करो, इंटीरियर किसी कंपनी से बना लो, किसी डिजाइनर से बना लो और फिर मटेरियल और लेबर हायर करके खुद से काम करवाओ। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, इनमें नुकसान भी है, फायदे भी है। सबसे पहले क्या है, टर्न की में क्या होगा, जो भी किसी को भी आप काम दोगे उसमें आपका डबल खर्चा आने वाला है। किससे, जो आप मतलब किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हो, वो आपके लिए डिजाइन कर रहा है, उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। मतलब वो 6 लाख रुपए में काम हो जाएगा और टर्न की वाला किसमें 12 लाख रुपए का। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको पैसे बचाने, आपको करना क्या है, इंटीरियर डिजाइनर हायर करो, अच्छा सा इंटीरियर बनाओ, जो भी आपको चाहिए, जैसा आपको डिजाइन चाहिए बना लिया। उसके बाद वही आपको क्या करता है, मटेरियल की लिस्ट दे देता है कि इसमें कौन सा मटेरियल कहां लगा है, ड्राइंग सब रहती है। तो उसके बाद आप किसी भी ठेकेदार को हायर करो, इंटीरियर वाले को, वो आपका वैसा ही इंटीरियर बना लेगा और आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50% कम हो जाता है। लगभग 50% ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 30-40% आपका खर्चा कम होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, पिंटरेस्ट खोलते हैं, वहां पे वॉल पैनलिंग, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग है, सबको वॉल पैनलिंग करवानी है अपने घर में। वॉल पैनलिंग क्या होगी, दीवार पे कुछ डिजाइन बनाना है। पिंटरेस्ट खोला, डिजाइन देखते हो, बहुत हैवी डिजाइन होते हैं वो देखने में आपको लगेगा कि इसमें मेरे को 400 से 500 रुपए स्क्वायर फीट लगेगा, वो डिजाइन आपको 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मतलब एक दीवार 1 लाख रुपए में रेडी होती है। जब हम शुरू कर देते हैं तब आइडिया नहीं होता, जब बन के रेडी होते हैं 1 लाख रुपए लग गया होता है और वैसा बनता भी नहीं है।
ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल डिजाइन रखो, आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर से रखा, उसको बोलो बजट में रखना। ऑप्शन हमारे पास काफी होते हैं, बजट में भी इस समय 2025 में ट्रेंडिंग है, मोल्डिंग करवा लो, मोल्डिंग बहुत प्यारी लगती है, तो मोल्डिंग पे खर्चा कम आता है। वॉलपेपर लगा लो, इसमें भी खर्चा कम आता है और ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा प्यारा लगेगा। फिर हमारे पास है पेंट, सिंपल पेंट के साथ प्ले कर लो, पेंट के साथ भी काफी ऑप्शन हो जाते हैं। मैं तो रिकमेंड ये करता हूं प्लेन पेंट करवाइए, उसके ऊपर जो वॉल पैनल की जगह आप क्या करिए, आर्ट्स पेंटिंग्स या कुछ डेकोर आइटम्स वो लगाते हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडी वो लगती हैं। जहां लाइट्स के साथ भी प्ले कर सकते हो, जो वॉल वॉशर आते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं और ट्रेंडिंग रहते हैं हमेशा। अगला हमारा खर्चा होता है सीलिंग में। सीलिंग में, फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, हैवी डिजाइन बनाते हैं। जितने ज्यादा ऐसे हैवी डिजाइन बनाओगे, कोप बनाओगे, उतना ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसमें डस्ट रहती है और देखने में इतने प्यारे नहीं लगते, क्योंकि एक टाइम बाद उनका ट्रेंड चला जाता है। तो आपको सिंपल और सोबर रखोगे, खर्चा भी बचेगा और ट्रेंडिंग भी रहेगा। वो कैसे रहेगा, प्लेन फॉल सीलिंग करवाओ, प्लेन फॉल सीलिंग रखते हो, बहुत प्यारी लगती है। उसके साथ आपको प्ले पे किस पे करना है, लाइट्स पे। काफी लाइट्स आजकल आती हैं जो आपकी सीलिंग को ट्रेंडिंग भी बनाएगी और खर्चा भी बचेगा। आप में उसमें ऑप्शन है, आपका जो सरफेस लाइट आती हैं वो है, प्रोफाइल लाइट हैं, फिर आपके पास चैंडलियर्स हैं, काफ़ी लाइट्स हैं, मतलब ये COB लाइट्स हैं। तो ऐसी काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिससे हमारी जो सीलिंग है वो ट्रेंडिंग बन सकती है। प्रोफाइल लाइट इस समय सब सस्ता पड़ता है, आप प्लास्टर के टाइम ही उसमें ग्रुप छोड़ दो और लगा दो, बहुत प्यारी वो लगने वाली हैं। देखो साथ में एक लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि टॉप हाई एंड ब्रांड लगाने हैं जो बाहर से आते हैं, उसका एक्सपोर्ट का खर्चा अलग, ब्रांडिंग पे अलग खर्चा। उसके मिड रेंज वाले ब्रांड भी होते हैं, सेम चीज़ सेम क्वालिटी सब कुछ होता है, तो उनको भी अपना सकते हो। मैं लिस्ट है तो इस लिस्ट को पॉज करके देख लो और इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉड्यूलर किचन में इसमें आपका नहीं करते लाख से 1.5 लाख रुपए बच जाता है इंटीरियर में, जब आप ये जो मिड रेंज वाले मैंने ब्रांड बोले हैं वो यूज़ करते हो। बजट वाले नहीं करने, अगर माइंड में होता है कि बजट वाले करेंगे क्या पता ख़राब हो, मिड वाले सबसे बेस्ट रहते हैं, वो यूज़ करो। किचन आपकी 3-4 लाख रुपए की हो जाएगी। तो इसमें 3 किस्म के ब्रांड है, एक तो बजट फ्रेंडली, मिड रेंज के और हाई एंड रेंज के। इनमें पहले डिफरेंस समझा लेता हूँ। देखो जो बजट फ्रेंडली होंगे अच्छे होंगे, कोई क्वालिटी खराब नहीं होगी, लेकिन ब्रांड होगा अच्छा। लेकिन कुछ क्या होते हैं, हाई एंड जो हो गया, फॉरेन से सामान आ रहा है जहाँ और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, तो वो हो गया। बजट फ्रेंडली जो कौन से हो गए, 2 ब्रांड में बोलूंगा, अजोन और इको, बहुत अच्छा ब्रांड है। हिंदवेयर भी इसमें जोड़ दो तो ये आपके बजट फ्रेंडली है, इनका मटेरियल लगाते हो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किचन हार्डवेयर में। फिर मिड रेंज में हमारा हेक्टिक और कोलर के लगा सकते हो। हाई एंड में हमारे ब्लम और हेफले, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली इनका मटेरियल रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है। मोस्टली मैं देखता हूँ जब भी इंटीरियर में हम माइका वगैरह लेमिनेट लेने जाते हैं तो आइडिया नहीं होता है कि कौन सी कंपनी वाले, बस कलर बस देख के आ जाते हैं। तो आपको देखो ध्यान देना वहाँ। देखो अगर बजट रेंज में लेना है, काफी सस्ता आते हैं, इनके 800-900 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरिनो लेमिनेट्स जो माइका आता है ये बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं। मिड रेंज में ग्रीनलैंड लेमिनेट्स, ये भी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। और हाई एंड में मतलब अगर बजट का कोई इशू नहीं है और अच्छा आपको माइका लेमिनेट चाहिए तो सेंचुरी लेमिनेट का जो स्टार लाइन आता है या रॉयल टच का लग्जरी लाइन, इनमें बहुत अच्छे कलर्स और आपको अच्छी थिकनेस और फिनिश देखने को मिलेगी। देखो अगला है हमारा प्लाईवुड। इसमें देखो कि टाइप रहती है, ऐसे आपने देखा होगा सेंचुरी प्लाई है, ड्यूरो है, ये टॉप की कंपनी है जो इंडिया में देती है, ग्रीनलैम है। तो प्लाईवुड में बजट रेंज में अगर आपको जाना है, सेंचुरी प्लाई, सैनिक 710 या ग्रीन प्लाई का MR 303। देखो MR जो रहती है वो सस्ती रहती है, BWR थोड़ी महंगी और BWP उससे ज्यादा महंगी हो जाती है। अगर मिड रेंज में जाना है, सेंचुरी प्लाई का जो क्लब प्राइम एंड बॉन्ड आता है, ग्रीन प्लाई का क्लब 500। अगर हाई एंड में कोई दिक्कत नहीं है बजट का तो सेंचुरी प्लाई का आर्किटेक्ट प्लाई, ग्रीन प्लाई का क्लब 700, ये BWP ग्रेड हो गए। मैंने जैसे आपको कहा MR सबसे सस्ता, BWR थोड़ा महंगा और BWP सबसे ज्यादा महंगा रहता है प्लाईवुड में। इसी में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है हमारा HDHMR। भले किचन है, वार्डरोब है, टीवी यूनिट, HDHMR यूज कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के भी आ रहे हैं। तो बजट फ्रेंडली कौन सा है, ग्रीन पैनल का आप ले लो, HDWR सस्ता है लेकिन खराब होने के चांसेस इसके हो जाते हैं जो ग्रीन पैनल आता है, ठीक है। मिड रेंज में जाओ, सबसे बेस्ट मिड रेंज वाला एक्शन टीसा का HDHMR, ये बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर वगैरह से खराब होता है। अगर आपके किचन में मॉइस्चर है, टर्माइट है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो एक्शन टीसा का बॉयलो जो आता है बेस्ट है। इसमें कुछ नहीं होता है, प्लाई की तरह हार्ड है लेकिन प्लाई से काफी ज्यादा सस्ता है, तो इसको आप अपने घर में लगवा सकते हो। स्विचेस आपके इंटीरियर को अलग लुक दे सकते हैं, बस ध्यान से चुनने, कलरफुल अच्छे। तो इसमें बजट रेंज में जो एंकर का रोमा है बहुत बेस्ट है, एक बजट रेंज में भी है, देखने में भी काफी सुंदर है, और हैवेल्स का स्टैंडर्ड। तो इन दोनों में से अगर बजट का इशू है तो ये बेस्ट ब्रांड है, आप इनको यूज कर सकते हो। मिड रेंज में जो अच्छा ब्रांड है वो है एंकर का रोमा लो और हैवेल्स का क्रैपरी। तो इनके आप देखो गूगल पे जब सर्च करोगे हैवेल्स क्रैपरी, आपको दिख जाएंगे कैसे स्विचेस आपको मिलते हैं। तो अगर बजट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बजट मिड रेंज ले लो। हाई एंड में जाना है तो फिलिप्स के बहुत अच्छे स्विचेस आते हैं यूके, तो जालेग्राड के अल्टर, तो इनमें भी आप जा सकते हो। जब गूगल पे सर्च मारोगे, यहाँ बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ बजट फ्रेंडली भी मिल गया और हाई एंड रेंज भी मिल गई। टाइल के इंडिया में 10-15 ब्रांड है जो टॉप में, तो उसमें बजट रेंज में अगर जाना है, अच्छी टाइल भी चाहिए और बजट रेंज भी चाहिए। सोमानी की बहुत अच्छी टाइल्स आती हैं, ओरिएंट वेल की और जॉनसन की, इनके आपको एक अच्छे
अच्छे प्राइस में टाइल देखने को मिल जाएंगी। मतलब आपकी ये टाइल 25 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है और जहां तक आपका रेंज आप ले सकते हो। मिड रेंज में आपको बरमोरा की मिल जाती है, कजारिया है, निटको है, इनकी टाइल लेते हैं तो मिड रेंज में एक अच्छी टाइल मिल जाएगी। और हाई एंड पे जाना है, सिंपोला की टाइल थोड़ी महंगी होती है लेकिन कलर्स और उसमें काफी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर कजारिया में एक आता है अल्टीमा और ड्यूराटेक, इसकी टाइल्स अच्छी हैं। और सोमानी में आता है ड्यूरैक्स और ग्लशो, तो इसमें भी आपको अच्छी मिल जाएंगी। फिर है सीट कौन सी लें, वॉश बेसिन कौन सी कंपनी का लें, सिंक वगैरह। तो देखो सैनिटरी फिटिंग जो रहती है, भले वो मिक्सर है, शॉवर है, तो बजट रेंज में जाना है तो हिंदवेयर सबसे अच्छा रेंज है। उसमें सस्ते आपको इंडियन सीरीज उसकी सिरा है, तो उसमें आपको बजट फ्रेंडली चीजें मिल जाएंगी और अच्छी क्वालिटी और अच्छा ब्रांड है। मिड रेंज में हिंदवेयर इटालियन वाला, ठीक है, इसमें भी अलग अलग है। और जैगवार में एस्को सीरीज है मिड रेंज की। और हाई एंड रेंज में अगर जाना है, जैगवार की आर्टिस्ट रेंज है और कोलर की लग्जरी, तो इसमें आपको बजट काफी टाइट रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा और चीजें आपको काफी ज्यादा अच्छी इसमें मिलने वाली हैं। फिर पेंट में, बजट में, मिड रेंज में और हाई एंड में पेंट में बहुत दिक्कत आती है, पता ही नहीं चलता है कौन सी कंपनी का लें, कलर्स का लें। तो बजट रेंज में जाना है, नैरोलैक उत्सव सबसे सस्ती रहती है, मतलब इनके पेंट्स काफी सस्ते आते हैं, बजट फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बजट के पेंट इजी क्लीन वाला, वो भी बहुत अच्छे हैं और सस्ते हैं। मिड रेंज में मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छा है, वो है एशियन पेंट का रॉयल एंड रॉयल प्ले और ड्यूलेक्स का है सुपर ग्लॉस। तो ये मिड रेंज में। हाई एंड में जाना है, बजट का कोई इशू नहीं है, कलर भी अच्छा चाहिए। एशियन पेंट का रॉयल शाइन और ड्यूलेक्स का वेलवेट टच, ये बहुत अच्छे हैं, ये आप यूज कर सकते हो अपने इंटीरियर में। देखो बल्ब वगैरह, वाइट्स वगैरह, लाइटिंग सोल्यूशन जो भी रहते हैं उसमें बजट फ्रेंडली हमारा है फिलिप्स, जो स्टैंडर्ड रेंज में आता है, हेवल्स हो गया, सिस्का हो गया, तो इनको आप यूज कर सकते हो। इसके बजट का मटेरियल बेस्ट ब्रांडेड मटेरियल मिल जाएगा। हाई एंड पे जाने अगर, फिर उसमें आता है विप्रो स्मार्ट लाइटिंग, जो है बहुत महंगा है, महंगा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा प्राइस हाई है, क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलोटोन है और फ्लॉस है।